Hello guys. So I actually made a lot of videos before this. That means कि मैं इससे पहले भी काफ़ी सारे videos बनाया था. Why do I have to translate? Okay, whatever. देखो तो बात ऐसी है कि although मैं इससे पहले भी कुछ ट्रेड्स रिव्यूइंग वीडियोस बनाया था, बट अभी मैं फिर एक और बार से बना रहा हूँ और थोड़े विस्तार से. आई होप कि जो मैं ट्रेड्स पिक करता हूँ और मैं जो गलतियाँ करता हूँ, ठीक है, उससे आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. प्लस मैं कुछ बातें बता सकता हूँ जहाँ तक मैंने सीखा है, ठीक है. ऑल्दो या आई एम स्टिल अ नोविस ट्रेडर, ठीक है, अमेच्योर बोल सकते हैं. आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. मेरे पास लगभग 6 महीनों का पेपर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और 6 महीनों का लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, 6 महीनों से थोड़ा सा ज़्यादा. इट्स लाइक इस क्योंकि मैं पेपर ट्रेड करने से पहले भी एक बार कर चुका हूँ लाइव ट्रेड. सो मोटा मोटी इट्स लाइक 1.2 years or something. Okay, 1.2 1.5 years. So getting on to the first trade of the day today, and that was on FinPipe. Let me just order book खोल लेने दो. Okay. तो पहले मैं फिन पाइप में बुलिश जाता हूँ, ठीक है, एंड मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूँ हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है. जस्ट सो यू नो, आई ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड एंकर्ड वी वैप्स यू नो बेसिकली. मतलब एंकर्ड वी वैप से रिलेटेड जितना भी नेचर होता है. तो ऑन दी ओपन ऑफ द डे आई थिंक 1 hour चार्ट में देख रहा था. येस, एंड 1 hour चार्ट में एज यू कैन सी इट लुक्स वेरी क्लियर डबल बॉटम, ठीक है. और मैं बोलूँगा कि ये एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर था इस स्टॉक का. एंड फ्रॉम योर from 183.6 or somewhere, वहाँ से it fails to make in a new low. Actually, does it make a new low? I don't know. Lows at 16.6. Yeah, so it doesn't make in a new low. And वहाँ से वो squeeze up करता है और ये gap up करने के बाद I was aiming कि ये इस हाई को डेफिनेटली ब्रेक कर देगा. बहुत सारे लोगों का टारगेट होगा यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस भी होगा या एग्जिट होगा. तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं इसको टारगेट के जैसे रखता हूँ. बट इन द फर्स्ट रैली इट स्क्वीज्ड अप, ठीक है, और वो वाला टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है. सो आई वाज लाइक येस, देयर इज़ डेफिनेटली सम कंटिन्यूशन इन दिस स्टॉक. एंड सो ये वी वैप में डिप करता है एवरेज पोजीशन में एंड वहाँ से न्यू हाई बनाता है. तो मैं 1% रिस्क करता हूँ अपने अकाउंट का एंड आई लूज अबाउट 1 point something, 1 point स्लाइट बिट हायर देन 1%, ठीक है. तो ये ट्रेड यहीं पे गुल हो जाती है एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट डिप्स डाउन मूव. मेरे को पता है कि इट इज़ गोइंग टू गो बुलिश डेफिनेटली. सो एवरेज सेलर्स लोग रहते हैं उस टाइम पे 187.3 एंड वहाँ से एवरेज सेलर्स लोग के पोजीशन पे ये आता है कि ऊपर जाता है. दैट मीन्स गोइंग इनटू द प्रीमियम जोन एंड फ्रॉम देयर ये कोई न्यू लो नहीं बनाता है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो इट फेल्स टू मेक इन अ न्यू लो. अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब यहाँ पे रहता है 927 पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं 1% रिस्क करके एंट्री एक यहाँ पे लूँगा, ठीक है, अबाउट दिस मच या 1.9 आई गेस, या 1.9 आसपास. सो दैट इज़ अबाउट 22 शेयर्स. सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, या 1% रिस्क करता हूँ. एंड ऑल्दो मेरे को यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है और मैं सोचा था कि बाकी जब ये इस हाई को ब्रेक करेगा तब मैं डबल डाउन करूँगा पोजीशन पे, यानी कि 2% रिस्क करूँगा, ठीक है. तो होता यूँ है कि मेरी जो एवरेज पोजीशन मेरे को मिलती है वो मिलती है 88.9 एंड 89.84. सो 88.9 एंड 89 point what was it, 89.84. Okay, 0.84 divides by 2, so it's like 189.37, 189.37, ठीक है. तो 189.37 पे मार्केट जो है वो ओके मेरा रिस्क ये रहता है 1.82 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है. एंड ये स्क्वीज अप करता है, इट गोज़ टू 1.45. दिस वाज अ रियली फेल्ड ट्रेड, मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा मैसअप कर दिया इसको. क्योंकि 191.1 प्लस 191.55 इक्वल्स 191.325 विच इज़ लाइक 32. 191.32 पे मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है, विच इज़ रियली ऑफुल गिवन ये ट्रेड कैसा था, ठीक है. सो आई थिंक आई वॉज रियली स्पेक्टिकल ऑफ द ट्रेड, ठीक है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट. एंड होता यूँ है, ठीक है, होता क्या है बता रहा हूँ मैं. होता कुछ यूँ है कि
जैसे ही न्यू हाई बनाता है, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है, इवन दो यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट्स अ लो, दैट्स अ लोअर हाई एंड दैट्स अ न्यू लो, ठीक है, तो बेरिश स्ट्रक्चर आ जाता है, बट आई वाज लाइक या फाइन, ऑल दो बेरिश स्ट्रक्चर आया है बट इट इज़ गोना स्क्वीज अप, ठीक है, तो ये स्क्वीज अप करता है यहाँ पे एंड आई वाज लाइक मैन वॉल्यूम क्यों नहीं आ रही, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो ठीक है, क्योंकि लास्ट के कुछ दिनों से जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा खासा रैली कर रहा था, तो आई वाज लाइक डूड वॉल्यूम क्यों नहीं आ रही, ठीक है, अब वॉल्यूम नहीं आती है, सो आई डू अ रियली बिग मिस्टेक, बहुत स्टूपिड सा मिस्टेक है, एंड व्हाट आई डू इज़ कि जब यहाँ पे, ठीक है, ये डिप डाउन करता है, देन आई वाज लाइक ओके ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, आई थिंक दिस शुड नॉट ब्रेक दिस पॉइंट, ठीक है, और इसके ब्रेक करने के वजह से ही आई डोंट नो, आई थिंक मैं कुछ शेयर्स पहले ही एग्जिट कर देता हूँ कहीं बीच में, या विच वॉज रियली ऑफल, मैं न्यू लो पे यहाँ पे कुछ शेयर्स एग्जिट करता हूँ और फिर मैं कुछ शेयर्स इसके ब्रेक होने पे एग्जिट कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो एवरेज पोजीशन है वो 191.325 में चला जाता है, जबकि जबकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक सेकेंड, या डेली टाइम फ्रेम पे मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बस इतना करता हूँ, मैं एवरेज सेलर्स लो का पोजीशन देखता हूँ कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, अब उसके आसपास यस उसके आसपास ये रहता है, तो मैं इसको लेता हूँ एज माई टारगेट प्रॉफिट और मैं एक जोन बना देता हूँ मेरे ख्याल में, इफ़ आई कैन रिमेंबर करेक्टली, या मैं थोड़ा सा जोन टाइप्स बनाता हूँ, सो आई थिंक मैं इसी कहीं पॉइंट पे जोन बनाता हूँ, आई एम लाइक ओके ये मेरा जोन था आई गेस, डोंट रिमेंबर, सॉरी आई डोंट रिमेंबर रियली, क्योंकि मैं थोड़ा सा, हाँ हाँ एग्जैक्टली यही था जोन, और यहाँ से आई वॉज रियली टारगेटिंग फॉर दिस गाय, ठीक है, आई वॉज रियली टारगेटिंग फॉर दिस गाय, एंड अगर ये मिलता तो मेरे को ईजिली राइट ऑफ द बैट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3 मिल जाता, विच वुड हैव गेन्ड मी अबाउट 6%। अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है देखते हैं, ठीक है, आई कुड हैव, मैं आराम से यहाँ पे एग्जिट कर सकता था, उसके बाद ये एक्चुअली डिप डाउन भी करने लगा थोड़ा सा, और अगर मैं टारगेट करता तो मैं इस जोन आसपास पे जैसे इसको वीकनेस मिलता है मैं एग्जिट कर सकता था आराम से, ठीक है, बट मैं तो महान हूँ ना, मैं तो बहुत बड़ा महान हूँ, अगर I've gotten a risk to reward ratio 4 barely मिलता, बट maybe I could have gotten, okay, risk to reward ratio 4 was hard, ठीक है, but a risk to reward ratio 3 or somewhere here would have been absolutely क्या बोलोगे, डेफिनाइट, नॉट रियली डेफिनाइट बट या काफ़ी बहुत ईजिली मिल जाता 3 इवन अगर मैं 3.5 एम करके चलता तो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैसअप कर दिया, नाउ लेट्स सी व्हाट मिस्टेक्स डिड आई डू, ओके व्हाट मिस्टेक्स डिड आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे न्यू हाई बनता है, यहाँ पे आई वुडंट अग्री, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और मैंने जो सिर्फ यूजुअली क्योंकि मैं अकाउंट का 2% रिस्क करता हूँ, मैंने सिर्फ 1% रिस्क किया, तो आई वुड से कि आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग हियर, ठीक है, इट वॉज वन फाइन ऑफ ए ट्रेड इफ इट वुड हैव वर्क, ठीक है, तब कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होते, ठीक है, तो अभी भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए था ट्रेड पे, ठीक है, एंड मैं शायद बुलिश टर्न होने का वेट कर सकता था, और अगर मैं उस चीज़ का वेट करता तो डेफिनेटली मेरा टारगेट प्रॉफिट हिट हो जाता, ठीक है, तो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड, तो जो नेक्स्ट ट्रेड है अपना वो मैं बहुत क्या बोलोगे स्टुपिडिटी कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है, इट वॉज रेल टेल, आई डोंट नो हाउ डू यू गाइज प्रोनाउंस इट, बट मैं चलो ठीक है रेल टेल ही बोल दे रहा हूँ, सो 336.65 पे मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, 336.65, ओके, अब मेरे को यहाँ पे, ठीक है, ये सेलर्स लो की पोजीशन है, सेलर्स लो की पोजीशन थोड़ी सी स्क्रू अप होती है, मैं यहाँ पे क्या स्क्रू अप करता हूँ कि मेरे को एक्चुअली रिस्क करना था सिर्फ और सिर्फ 1%, बट मैं आई डोंट नो वाई, इवन दो उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था ट्रेड में, स्टिल मैं 1% की जगह 2% रिस्क करता हूँ, और ये जो रिट्रेसमेंट है ये भी प्रॉपर नहीं है, अगर तुम लोग गौर से देखो तो, ठीक है, आई नो कि ये क्या कहते हैं, इस एक थोड़ा सा विक गया उस पर, बट उसके अलावा ना ही बॉडी थी ना ही कुछ भी थी, अगर ये यहाँ पे रिट्रेस बैक करके स्क्वीज अप करता तो बात अलग होती, ठीक है, पहली बात, तो बिकॉज ऑफ दैट आई लूज़ अबाउट 2.5%, या आई लूज़ अबाउट 2.5%, सो यहाँ पे गलती मैं बोलूँगा कि हो जाती है मेरे प्लान के साथ, ठीक है, मैंने अपना प्लान पूरी तरह से फॉलो नहीं किया, एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं देने दिया स्टॉक को, ठीक है, और
यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था इस ट्रेड को लेके, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वीट लग रहा था और इट वाज लाइक या इट्स गना मेक इन अ न्यू हाई फॉर श्योर। बल्कि यहाँ पे मेरे को दूसरी नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी इफ़ आई वुडंट हैव लॉस्ट हियर, ठीक है। व्हाट आई कुड हैव डन, इसके डिप डाउन करता है एवरेज बायर्स के पोजीशन पे, और अगर मैं बोलूँ कि सेलर्स एकदम टॉप पीक पे यहाँ पे हैं, ठीक है, तो रीसेंट सेलर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली ये इस पॉइंट को फेल कर देता है, ऑल्दो हाँ अभी भी स्क्वीज अप कर सकता है, तो उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं होता, बट देन इट गोज़ ऑलमोस्ट हियर, ठीक है, इट गोज़ डाउन द ट्रेन, कह सकते हैं डाउन द ट्रेन, ठीक है। यहाँ से जब ये न्यू लो बनाता है तो एंटर कर सकते थे, ऑल्दो या दैट इज़ नॉट ए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इन माई आइज़, ठीक है। सो मैं उस ट्रेड को तो पिक नहीं करता, बट वो जो लॉस था वो मैं हाफ कर सकता था, ठीक है, अगर मैं सही पोजीशन साइजिंग यूज़ करता और जिस हिसाब से मेरे को करनी थी। नाउ मूविंग ऑन टू बलू फॉर्ज। बलू फॉर्ज में बहुत सारा मैसअप हुआ, बहुत सारा मैसअप बैक टू बैक, ठीक है। तो बलू फॉर्ज जो है, ये जो स्टॉक है, आई एम गोना कॉल इट लाइक दैट, ओके, बलू फॉर्ज इंडस्ट्री, या बलू फॉर्ज ये स्क्वीज़ अप कर रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है, ये सिंस 18 तारीख से स्क्वीज़ अप कर रहा था, खूब सारा खूब सारा खूब सारा, और इवन अगर मैं वीवैप देखूं पिछले दिन का भी, तो भी ये टैप इन नहीं किया प्रॉपरली एवरेज पोजीशंस में, एंड देन उसके बाद क्या बोलोगे, देन उसके बाद स्क्वीज़ अप आया, तो आई वाज लाइक ओके ये काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है, सो या सॉरी इट वाज ओवरबॉट, एंड यहाँ मेरे को शांति नहीं मिलती है घर में, सो दैट्स वन थिंग। ओके, सो क्या होता है कि मैं इसको मॉनिटर कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये न्यू लोज बनाता है एंड देन द स्क्वीजेज अप, और मैं शॉर्ट ट्रेड्स के लिए अपॉर्चुनिटी इसमें देख रहा था कुछ टाइम से, ठीक है, और ये डिस्काउंट जोन में जाता है, ऑल्दो येस यहाँ से बुलिश जा सकता था मैं, डिस्काउंट जोन में जाता है, वहाँ से स्क्वीज अप करता है, ठीक है, एंड अगर हम लोग रीसेंट बायर्स को लेते जाएंगे तो ये अगेन डिस्काउंट जोन में जाता है, ठीक है, अगेन डिस्काउंट जोन में यहाँ पे टैप इन करता है थोड़ा सा, एंड देन वहाँ से ये न्यू हाई बनाता है, ठीक है। अब गड़बड़ क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, गड़बड़ ये करता हूँ कि आफ्टर ये न्यू हाई बनाता है उसके बाद मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, और किस बेसिस पे वो मेरे को भी नहीं पता, अच्छा ठीक ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, क्या सोच के शॉर्ट करता हूँ कि चलो ठीक है, कुछ बहुत सेलिंग वॉल्यूम आई है, ये नीचे गया है, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं था, आई वुड से कि ये जो ट्रेड था ये वर्क आराम से कर सकता था, ठीक है। क्या होता है, बायर्स लोग की एवरेज पोजीशन यहाँ है, डिस्काउंट जोन पे जाता है, स्क्वीज अप करता है और न्यू हाई नहीं बना पाता है, यानी कि वीकनेस है, प्लस ये जो पहले जो बेरिश वॉल्यूम आया था तो ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर सकता था, और प्रीवियस लो को अगर ब्रेक कर देता तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आता, जिसके वजह से ये अच्छा खासा नीचे जा सकता था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड पिक करता हूँ, ठीक है, नॉट रियली हाई प्रोबेबिलिटी, बट मैं करता हूँ शॉर्ट ट्रेड पिक, और मेरे को 2% का लॉस होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि मैं अगेन इसको शॉर्ट करता हूँ, आई वॉज लाइक ओके ओके, भले ही ये रेंज कर रहा है बट आई एम प्रेटी श्योर कि ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ ना, ये लेना थोड़ा सा गलत था, पहला ट्रेड एक बार के लिए थोड़ा सा वैलिड भी था या लेजिट भी था, ठीक है, बट जो दूसरा ट्रेड था दैट वाज नॉट हाउ इट वाज सपोज टू बी, ठीक है, 660.85, वेट अ मिनट, 660.85, सो समवेयर हियर मैं रिस्क करता हूँ 660.85 एंड आई हिट अ स्टॉप लॉस, उसके बाद आई री एंटर अ शॉर्ट ट्रेड at 662.8 which gets filled at 663 at 1034, okay, so 1034 कहाँ है, 1034 is here, oh अच्छा 1034, so I was like चलो ठीक है ब्रो, आई थिंक इट्स अ लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, और मैं थोड़ा नीचे के लिए जाता हूँ, बट ये फिल हो जाता है 663 पे, ठीक है, 663 पे ये फिल हो जाता है, एंड आई रिस्क दिस मच, और ये रहता है यहाँ पे मेरा जो ट्रेड था वो यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक है, एंड इस पे 1.5 आसपास मेरे को मिल जाता है, एंड ये इवन इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो आई वाज लाइक येस डूड दिस इज़ गोना गो, ओके, ये इस लो को भी ब्रेक कर दिया जहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर में एक न्यू हाई बना था, सो आई वाज लाइक ओके ठीक है, अब ये डेफिनेटली वर्क करेगा, ठीक, बट ये क्या होता है, ये दोबारा से अपना स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, ठीक है। तो बैक टू बैक 2 लॉसेस मैं लेता हूँ, एंड देन उसके बाद एक और न्यू हाई आता है, और उस न्यू हाई से क्या होता है कि उस न्यू हाई का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ बायर्स
बहुत ऊपर के साइड शिफ्ट हो जाते हैं इस न्यू हाई से। और ये जो था ये डेफिनेटली डिस्काउंट जोन से स्क्वीज अप करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्काउंट जोन में जाता है, वहाँ से देखता हूँ कि ये स्क्वीज अप कर पा रहा है, नहीं कर पाता है, एंड देन न्यू लो पे मैं एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। एंड वहाँ से ये ट्रेड बोलोगे तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प आउट कर देता है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको एवरेज लेता हूँ कहाँ पे, लेट मी जस्ट आई नीड टू कैलकुलेट दैट, ठीक है। सो 651.5 पे मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स में एग्जिट करता हूँ, एक्सेप्ट फॉर बाय बैक 651.3, ओके। सो 651.3 इज हियर, एंड तुम्हारा 4 पे, तो मतलब बेसिकली 651.8 आसपास पे मैं एग्जिट करता हूँ, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 4 मेरे को मिल जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली बॉन्कर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे एक और न्यू लो भी बनाता है विच इज़ वियर्ड, ठीक है। एंड जो पीक मैं कवर कर सकता था इस ट्रेड की, वो मैं करता हूँ 542 कर सकता था, बट आई थिंक इट्स डिसेंट, ओके, इट्स रियली गुड, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 4 पॉइंट समथिंग इज़ एब्सोल्युटली गुड। ऑल्दो मैं शायद यहाँ पे दोनों में से कोई एक लॉस अवॉइड कर सकता था, ठीक है, एज दे वर नॉट सो कॉल्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, ठीक है। एंड आफ्टर दिस मैं फिन केबल्स को शॉर्ट करता हूँ, वेट अ मिनट, एक सेकेंड, ओके 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 ओके, फिन केबल्स को मैं शॉर्ट, अच्छा, ये अपडेट टाइम की वजह से के हिसाब से नहीं है, एंड आई वाज लाइक कि ब्रो ये काम क्यों नहीं कर रहा, ओके। सो मैं फिन केबल्स को शॉर्ट करता हूँ 942.45 पे, ठीक है, फिन केबल्स, एंड सॉरी ये मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअली हिट नहीं करता है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एज आई रिमेंबर मेरा स्टॉप लॉस यही है, ठीक है, बट देर इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि ऐसा समझो कि पहले तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है, कुछ शेयर्स आई गेस, हाँ, मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ही कर देता हूँ आई गेस, कुछ शेयर्स एंटर, यस, मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर्स पे शेयर एंटर करता हूँ। तो देखो समरी नहीं बताया ना मैं, बलू फौज का भी समरी नहीं बताया अच्छे से। देखो बलू फौज का लॉजिक क्या था ना, ठीक है, सब्सीक्वेंट हाइस, ठीक है, सब्सीक्वेंट या कॉन्जिक्यूटिव हाइस, ठीक है, काफ़ी सारे कॉन्जिक्यूटिव हाइस दे रहा था, प्लस काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट था ये स्टॉक, ठीक है, रिट्रेसमेंट डेफिनेटली आ सकता था, तो मेरे को एक शिफ्ट के लिए वेट करना था, और तो ये थोड़ा सा फेक आउट करता है, जिसकी वजह से मेरे को 2 लॉसेस झेलने पड़ते हैं, एंड देन उसके बाद फाइनली जाके मेरे को एक प्रॉफिट होता है, विच इज़ फाइन, एंड या सो आई वॉज प्रेटी मच करेक्ट ऑन दिस वन। सो बलू फौज में कुछ उतना एनालिसिस करने जैसा है नहीं, बस मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो मैं मिस्टेक किया वो मैं ये किया कि मेरे को हाई क्वालिटी ट्रेड्स ही पिक करने थे, क्योंकि ये भी वर्क कर सकता था और ये भी वर्क कर सकता था, बस फ़र्क इतना था कि क्या ये मेरे फेवर में है, ठीक है, क्या सच में जो मार्केट फोर्सेस हैं वो मेरे फेवर में हैं, तो वो जेन्युइन सही मायनों में मेरे फेवर में नहीं थे, ठीक है। बट और अगर वो मेरे फेवर में होते तो ये वर्क कर जाता, अगर वो मेरे फेवर में नहीं होते मार्केट फोर्सेस तो ये वर्क नहीं करता, ठीक है। बट दैट डजंट मीन्स कि एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। नाउ दिस पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है, दिस पर्टिकुलर ट्रेड मैं 942.5 पे, फिर ठीक है यहाँ पे न्यू लो बनाता तो 942.5 पे एंटर कर पाता हूँ, और मैं सोचता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाइंग हुई है, अच्छी खासी बाइंग हुई है, और अगर देखोगे तो बायर्स लोग यहीं से स्टार्ट हो गए थे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एवरेज पोजीशंस पे जाए, तो बहुत ही ज़्यादा क्विक ट्रेड होने वाला था, मेरे को ये बात पता थी, तो मैं एम करता हूँ 2.5 के लिए, जो मेरे को मिल नहीं पाता है ऑल्दो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कोई न्यू लो नहीं बनाता, एंड देन फिर एक और ऐसी क्या बोलोगे, एक और कैंडल स्टिक पे भी न्यू लो नहीं बनाता है, सो मैं एग्जिट कर देता हूँ न्यू हाई पे, ठीक है, जैसे मतलब ये न्यू हाई बनाता है, एंड दैट इज़ 936.6 ओवरऑल ग्रॉस में मेरा, क्योंकि मैं 2% रिस्क करके चल रहा था, मेरा ग्रॉस में प्रॉफिट होता है अराउंड 2.16, नहीं नहीं नहीं, 4.32% का गेन, ठीक है, एक दिन में मेरे को होता है ग्रॉस में, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रेड्स लगा दिया, काफ़ी सारे लॉसेस भी लिया, तो वो 4.32 लगभग
बेसिकली आधा हो जाएगा, ठीक है. सो इट्स बेसिकली 2% गेन इन सिंगल डे, ठीक है. बट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ मी ट्रेडिंग इक्विटी मार्केट इंस्टेड ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, क्योंकि आई बिलीव इन स्लो एंड स्टीडी प्रोग्रेशन, ठीक है. प्लस अगर ऐसे देखोगे तो पॉइंट बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो दिस एंड दैट इज सेम. फ़र्क क्या है? फ़र्क है कैपिटल का, ठीक है. इसमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए, उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कम कैपिटल चाहिए, उसमें लेवरेज मिल जाता है अच्छा खासा, और उसमें वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी खासी होती है, ठीक है, ऑप्शंस में. तो बस इतना ही है. सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर स्टॉक. Yeah, so that was the wrap for the day. Okay, so I get a 1.46 on it, and the day was pretty decent. I've seen better days than this, but yeah. So आज अगर मिस्टेक्स पे गौर करें तो हमने बुलिश मार्केट को शॉर्ट किया थोड़ा सा, ठीक है. ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बेरिश मूव आएगा, जो आता भी है, बट मैं बोलोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मेरे को 2 लॉसेस लेने पड़े थे. तो दैट वाज प्रीटी ऑफल. एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक इट वाज अ बैड डे और समथिंग, ठीक है.